डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन और इट इज़ आल्सो नोन एज यूरिनिफरस ट्यूब्यूल। यूरिनिफरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं या यूरिनिफरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं। तो हमने किडनी के स्ट्रक्चर की बात की थी, तो मैंने ये बोला था कि इनसाइड और ईच किडनी देयर इज द प्रेजेंस ऑफ 10 lakhs ऑफ यूरिनिफरस ट्यूब्यूल्स। हमारी हर एक किडनी के अंदर 10 लाख जो हैं वो नेफ्रॉन्स या यूरिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, तो दीज आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। हमारी किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होती हैं दे आर कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स और यूरिनिफरस ट्यूब्यूल्स। और इनका नंबर कितना है, तो 10 lakhs इन ईच किडनी। अब एक नेफ्रॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक नेफ्रॉन के 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं, 2 अलग अलग पोर्शंस होते हैं। नंबर 1 मालपिजियन कॉर्पसल and the second portion is renal tubule। ठीक है, मालपिजियन कार्पसल एंड द सेकंड पोर्शन इज रीनल ट्यूब्यूल। अब इन दोनों पोर्शंस के बारे में हमने बात करनी है। मालपिजियन कार्पसल इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 पोर्शंस। इसके आगे कितने पोर्शन हैं, 2। और ये 2 पोर्शन कौन से हैं, एक पोर्शन तो होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस एंड द सेकंड पोर्शन इज वोमेन्स कैप्सूल। मालपिजियन ट्यूब्यूल के 2 पोर्शंस हैं और वो पोर्शंस कौन से हैं, नंबर 1 ग्लोमेरुलस and the second portion is Women's capsule। तो these 2 portions combinedly constitute the Malpighian tubules। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर है एक नेफ्रॉन का, इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं। देखो, किसी भी नेफ्रॉन के अंदर ये एक आर्ट्रियोल, ये क्या लिखा मैंने, रीनल आर्टरी। रीनल मीन समथिंग विच इज लिंक्ड विद किडनी। तो हमारी किडनी के हर एक नेफ्रॉन में रीनल आर्टरी की एक ब्रांच, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये रीनल आर्टरी की जो ब्रांच है इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज एफेरेंट, इसको बोलेंगे एफेरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल दैट ब्रिंग्स ब्लड टू दी नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन को ब्लड लेके आ रही है, इस ब्रांच को हम रीनल आर्टरी की ब्रांच को क्या बोल रहे हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल। फिर ये आर्ट्रियोल आगे लगभग 50 कैपिलरीज में डिवाइड कर जाता है। तो सॉर्ट ऑफ नेटवर्क, ये एक नेटवर्क बन गया अबाउट 50 ब्लड कैपिलरीज का।
जब ये ब्लड यहाँ से एफरेंट आर्टरियोल के जरिए आया तो इसमें मेटाबॉलिक बेस्ड, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, लॉट ऑफ वाटर, वेरियस काइंड के सॉल्ट्स, आयंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये ब्लड यहाँ पे आया और यहाँ ये 50 ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क है दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। इसको क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस की ये 50 ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क है उसके थ्रू ब्लड की क्या होगी? अंडर प्रेशर फिल्ट्रेशन। सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर के साथ क्या होगी? फिल्ट्रेशन। तो यूजफुल मटेरियल्स जो हैं वो तो ब्लड के अंदर ही रह जाएंगे। मोस्ट ऑफ द हार्मफुल मटेरियल्स, लॉट ऑफ वाटर एंड सम यूजफुल मटेरियल्स, दे विल मूव इनटू द ट्यूबुलर पोर्शन। ये नीचे आ जाएंगे यहाँ फिल्टर होके इन ब्लड कैपिलरीज की एंडोथेलियल लाइनिंग, और ये जो अंदर की कवरिंग है इसके थ्रू ये फिल्टर होने के बाद नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एक सॉर्ट ऑफ नेटवर्क बना 50 ब्लड कैपिलरीज का, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, वेयर द फिल्ट्रेशन ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस, जहां पे फिल्ट्रेशन ऑफ मटेरियल्स होती है। तो आप कह सकते हो कि ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ आर्टरीज, ब्लड कैपिलरीज which form a sort of network and where the blood enters with the help of afferent arteriole, और यहाँ छनने के बाद, फिल्टर होने के बाद बाकी का ब्लड वापस इसके जरिए, यानी ये एक और जो है ब्रांच के जरिए ये आगे जो है वापस हमारे जो है ब्लड वेसल्स के साथ, लार्जर ब्लड वेसल्स के साथ यूनाइट कर जाता है, और इस जो ग्लोमेरुलस से ब्लड को लेके जा रहा है इस ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलेंगे? इफरेंट, इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल। तो इफरेंट विच टेक अवे द ब्लड, एफरेंट विच ब्रिंग द ब्लड। तो एफरेंट आर्टरियोल के जरिए ब्लड आ रहा है और ये 50 कैपिलरी के नेटवर्क के थ्रू फिल्ट्रेशन हो रही है ब्लड की, और वापस ब्लड जो है वो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ही जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, तो ये जो बीच में 50 ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है दैट इज ग्लोमेरुलस। ठीक है, हेयर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन, जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे कि व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है दैट नेटवर्क ऑफ अबाउट 50 ब्लड कैपिलरीज इज टर्म्ड एज ग्लोमेरुलस। सेकंड है कि इस ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द, सराउंडिंग दिस ग्लोमेरुलस देयर इज ए कप शेप्ड पोर्शन। ये जो है कप शेप्ड हिस्सा, जिसके अंदर की लाइनिंग ये है, ये विच इज कॉल्ड एज, इस अंदर की लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज विसरल लेयर, वेयर एज दिस वन इज द आउटर लेयर। ये आउटर लेयर है, इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज पैराइटल लेयर। तो विसरल लेयर ये इनर लेयर एंड आउटर लेयर ये कौन सी है? पैराइटल लेयर। ठीक है, विसरल, विसरल लेयर या विसरल मेम्ब्रेन एंड पैराइटल, पैराइटल लेयर। ये आउटर है, ये इनर है। ठीक है, ये दोनों लेयर्स का बना हुआ, या आप ये कहेंगे कि डबल लेयर्ड, दिस कप शेप्ड पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन इज टर्म्ड एज वोमेन्स कैप्सूल। साइंटिस्ट के नाम पे है वोमेन्स कैप्सूल। और उसके अंदर जो ये 50 ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, और कंबाइंडली इन दोनों को ग्लोमेरुलस प्लस दिस कप शेप्ड पोर्शन
इन दोनों को हम इकट्ठा बोलते हैं मालपिजियन कार्पसल। ठीक है। नेक्स्ट है बियॉन्ड बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के बाद ये जो सारा ट्यूबुलर पोर्शन है, ये इस सारे हिस्से को हम रीनल टिब्यूल कह देते हैं। तो रीनल टिब्यूल कौन सा पोर्शन हुआ? तो रीनल टिब्यूल आप ये बोलेंगे कि दिस इज द पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन बियॉन्ड बोमेन्स कैप्सूल। ठीक। लेकिन अभी यहां बात करते हैं पहले हम। देखो मैंने बोला कि ये कप शेप्ड हिस्सा जो है ये बोमेन्स कैप्सूल है और इसकी आउटर कवरिंग को हम पैराइटल लेयर बोल रहे हैं, इनर को विसरल लेयर बोल रहे हैं। इस विसरल लेयर में कुछ सेल्स होते हैं, जिन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? जिन सेल्स को हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। और इन पोडोसाइट्स के इन बिटवीन पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम स्लिट पोर्स बोल देते हैं। यानी इसको थोड़ा अगर हम ऐसे देखें तो इसमें जगह जगह पर क्या होंगे? पोर्स होंगे, विसरल लेयर। ठीक है। लाइक दी सीब, जैसे छननी के अंदर पोर होते हैं, ऐसे इसके अंदर यहां बीच बीच में पोर्स होंगे। और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्लिट पोर्स। ठीक है। इन्हें क्या बोलेंगे? स्लिट पोर्स। और बीच में जो सेल्स हैं ये, इनको बोलेंगे पोडोसाइट्स। तो सेल्स को पोडोसाइट्स और सेल्स के इन बिटवीन जो पोर है उसको स्लिट पोर्स। ठीक। अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं। ब्लड कैपिलरीज की इनर लाइनिंग को एक ही कवरिंग होती है ब्लड कैपिलरी में, दैट इज कॉल्ड एज एंडोथीलियम। दैट इज कॉल्ड एज एंडोथीलियम। और ये जो एंडोथीलियम है, ये एंडोथीलियम जो है ये किसकी बनी है? तो एंडोथीलियम के अंदर जो है वो फ्लैटेंड सेल्स होते हैं और उनके बीच में भी कुछ पोर्स होते हैं स्मॉल। उन पोर्स को हम फेनेस्ट्रे बोलते हैं, फेनेस्ट्रे। ठीक है। दोनों के इन बिटवीन एक बहुत ही थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है विच इज मेड अप ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कोलाजन फाइबर्स एंड प्रोटेरोग्लाइकेन। प्रोटेरोग्लाइकेन, ये दो चीज़ों की बनी हुई एक थिन कवरिंग होती है इन बिटवीन दी एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं, और विसरल लेयर जो बोमेन कैप्सूल की इनर लेयर है। उन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब इसको हम अलग से बड़ा करके देखते हैं। ये देखें, जैसे मैं बोमेन कैप्सूल को ये ऐसे दिखा रहा हूं, ये ऐसे। ठीक है। अब बोमेन कैप्सूल में ये है इनर लेयर, इसको दोबारा से बनाऊंगा मैं। ये इनर लेयर में क्या कुछ होगा यहां? तो ये कुछ सेल्स हैं जिनको बोल रहे हैं पोडोसाइट्स। ये ऐसे पोडोसाइट्स, ये सारे पोडोसाइट्स। इन पोडोसाइट्स के इन बिटवीन देखो, ये है पोडोसाइट। साइट मीन सेल। पैडल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके साथ, इसलिए इसको पोडोसाइट। और बीच में ये जो पोर हैं, ये इन पोर्स को बोल रहे हैं स्लिट पोर। ठीक है। तो ये स्लिट पोर्स। फिर आगे क्या आ गया? इसके बाद यहां क्या होगी? ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी की, ये मान लो ये ऐसे ब्लड कैपिलरी है, अगर ऐसे जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड कैपिलरी की वाल को एंडोथीलियम बोलते हैं। इसमें भी जगह जगह पे क्या है? अब इसमें भी मैं क्या बना रहा हूं, इस तरीके से आप बात कर सकते हो कि ब्लड कैपिलरी में ये हैं उसके एंडोथीलियल सेल्स, ये ऐसे। ये, और इन सेल्स के बीच में भी पोर्स हैं। ठीक है। इन पोर्स को क्या बोल रहे हैं? ये आ गई एंडोथीलियम।
एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, जो ग्लोमेरुलस की ब्लड कैपिलरीज है। और ये पोर क्या आगे, फेनेस्ट्रा, प्लूरल फेनेस्ट्रे, ठीक है। और बीच में यहां एक हाईली थिन ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, आउटर टू एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, जो कि कोलेजन फाइबर एंड प्रोटेरोग्लाइकेन्स की बनी होती है। अब ये तीन चीजें, यानी अंदर एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरी, बाहर ये विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, एंड इन बिटवीन द टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन तीनों को इकट्ठा मिला के क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। इट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ये तीनों इकट्ठी मिला के फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाती हैं, और इसके थ्रू जो है वो ब्लड जो है, यहाँ इसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ये फेनेस्ट्रे ऑफ एंडोथीलियम एंड स्लिट पोर्स ऑफ विसरल लेयर, दे लाई अबव ईच अदर। ये एक दूसरे के देखो ऊपर लाई करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। तो यहाँ ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ब्लड यहाँ से छन के इन पोर्स के जरिए, यानी फेनेस्ट्रे के जरिए, और ये हाईली थिन होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो उसको क्रॉस करके ये इसमें से विसरल लेयर के स्लिट पोर्स में से ये किस में आ जाएंगे, नीचे, यानी कि इस हिस्से में, ठीक है। तो ये तीनों मेम्ब्रेन मिलके फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाती हैं। तो ये थोड़ा ध्यान में आपको रखना है। और जहां तक बोमेन कैप्सूल की आउटरमोस्ट कवरिंग की बात है, तो बोमेन कैप्सूल की जो आउटरमोस्ट कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज पैराइटल लेयर। और ये पैराइटल लेयर जो बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस, इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस टिश्यू और स्क्वामस सेल्स। ये स्क्वामस सेल्स की बनी होती है। तो ये था इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके बाद आते हैं कि ये जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क यानी ग्लोमेरुलस होता है, इट्स परमेबिलिटी इज अबाउट 100 to 500 times greater as compared to normal blood capillaries। नॉर्मल ब्लड कैपिलरीज के मुकाबले जो इसकी परमेबिलिटी है, यानी इसके थ्रू ब्लड जो है उसकी मूवमेंट जो है वो क्या है, वो 100 to 500 times ग्रेटर देन दी नॉर्मल ब्लड कैपिलरीज है। नेक्स्ट आते हैं रीनल टिब्यूल। देखो जो रीनल टिब्यूल वाला हिस्सा है, रीनल टिब्यूल यहां से लेके यहां तक ये जो ट्यूबुलर पैसेज है, दिस इज कॉल्ड एज रीनल टिब्यूल। दिस रीनल टिब्यूल इज बेसिकली हैविंग 3 डिफरेंट पार्ट्स। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। इमीडिएटली आफ्टर द ओरिजिन, थोड़ा स्ट्रेट चलने के बाद ये रीनल टिब्यूल जो है ये कन्वोल्यूटेड पोर्शन बना देता है। कन्वोल्यूटेड पोर्शन यानी कि गुंजलदार जिसको हम बोलेंगे, कन्वोल्यूटेड पोर्शन बना देता है। दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, PCT। इसको क्या बोलेंगे, PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इट लाइज इन दी, आप देख रहे होंगे ये मैंने एक स्ट्रेट डॉटेड लाइन दिखाई हुई है। मैंने बोला था कि इंटरनली हमारी किडनी जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस, आउटर और पेरिफेरल पोर्शन विच इज डार्क रेड इन कलर, दैट इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स, एंड द इनर लाइट कलर्ड पोर्शन इज नोन एज रीनल मेडुला। तो ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये बेसिकली क्या है, ये है रीनल मेडुला, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। तो इस लाइन से ऊपर जो हिस्से लाई कर रहे हैं वो इसका मतलब रीनल कॉर्टेक्स में लाई कर रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द रीनल टिब्यूल which is highly convoluted and is called as proximal convoluted tubule. Its wall is made up of
कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसकी वॉल में जो सेल्स होते हैं वो कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं विद लॉट ऑफ माइक्रोविलाई ऑन देयर फ्री सरफेस। इनके फ्री सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। प्लस इसकी वॉल में जो सेल्स होते हैं दे हैव प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा होते हैं, न्यूमरस होते हैं, जिसके कारण एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन होती है सेल्स के अंदर, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मीन्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वेयर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एंड पैसिव इज द मेथड वेयर the transport of materials take place from higher concentration to low concentration without the expenditure of energy, without the expenditure of ATP, इसलिए उसको पैसिव बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, और एनर्जी लगेगी तो एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि दे आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो न्यूमरस होते हैं इन दी सेल्स ऑफ, ये इसकी वॉल में जो सेल्स होंगे वो कुबॉइडल शेप होंगे, ये ऐसे कुबॉइडल शेप के सेल्स होंगे। और दूसरी बात, इनके फ्री मार्जिन पर माइक्रोविलाई होंगी। एक सेल अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं कि ये है, मान लो छोटा सा पोर्शन अगर मैं लेता हूं तो ये ऐसे होंगे ये सेल, और इन सेल्स के ये फ्री मार्जिन पर यहां पे क्या होंगी? यहां पे माइक्रोविलाई होंगी। तो माइक्रोविलाई ऐसे, और अगर इसको बड़ा ये नहीं अगर क्लैरिफाई हो रहा तो ये ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसे ऐसे। तो माइक्रोविलाई इनके फ्री मार्जिन पर होंगे। इसको एलैबोरेट करके और देखना चाहेंगे तो ये ऐसी शेप आ जाएगी, ये। तो अब देखें सरफेस एरिया बढ़ गया सेल्स का। ये एक सेल है, उसका न्यूक्लियस है, उसके फ्री मार्जिन पर ये क्या आ गई? फाइन फिंगर लाइक जो है इनफोल्डिंग्स, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोविलाई। ठीक है, तो ये माइक्रोविलाई के कारण जो है ये इन सेल्स का सरफेस एरिया हाईली इनलार्ज होता है, और ये सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट्स में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आ गया सेकंड पोर्शन, लूप ऑफ हेनले। पीसीटी के बाद क्या है? सेकंड पोर्शन, लूप ऑफ हेनले। अब ये जो लूप ऑफ हेनले है, दिस इज द यू शेप्ड पोर्शन which is formed by two limbs, which is formed by two limbs. Second portion है loop of Henle। ये loop of Henle क्या है? ये जो U shaped portion है हमारे नेफ्रॉन का होता है, उसको हम loop of Henle कह रहे हैं। Major portion of loop of Henle lies in the medulla portion। ठीक है, मेडुला पोर्शन में मेजर पोर्शन इसका लाई कर रहा है। और इमीडिएटली आफ्टर द पीसीटी द रीनल ट्यूब्यूल स्ट्रेटन्ड, ये थोड़ा सीधा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, एंड इट रन्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ये रन करेगा, और फिर उसके बाद यू शेप बेंड बना के ये वापस असेंड करेगा। तो इसका मतलब इसके दो पोर्शन हो गए। एक हो गया, इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो नीचे की तरफ चल रही है, और जो वापस आ रही है मुड़ के कॉर्टेक्स की तरफ को, उसको हमने नाम क्या दे दिया? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो ये असेंडिंग लिम्ब है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग लिम्ब का इनिशियल पोर्शन लाइक द पीसीटी थिक है, ये देखें यहां तक थिक है, इसका डायमीटर ज्यादा है, एंड इट्स वॉल इज आल्सो मेड अप ऑफ कुबॉइडल सेल्स बट लेसर अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोविलाई। इसमें माइक्रोविलाई भी फ्री मार्जिन पर कम होंगे और
माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होंगे। ठीक है, नीचे का पोर्शन क्या है? थिन। नीचे का पोर्शन थिन है। इसकी वॉल जो है वो क्वाइडल और किसके बनी हुई है? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, यहां क्या है? थिन वॉल में स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है या क्वाइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड वेरी फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही कम होंगे। इसका मतलब यहां क्या होती है? पैसिव एब्जॉर्प्शन होती है मेनली। ठीक, फिर उसके बाद ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले आ गई। तो ये जो असेंडिंग लिम्ब है इसका इनिशियल पोर्शन या इसका बिगिनिंग वाला पोर्शन जो है वो थिन है और इसका एंड पोर्शन जो है वो थिक है। और ये किसकी बनी है? तो इसका जो थिन सेगमेंट होती है दैट इज मेड अप ऑफ, इसमें भी क्वाइडल और स्क्वामस सेल्स होते हैं। ठीक है, और फिर जो थिन पोर्शन होता है उसका असेंडिंग लिम्ब का जो थिक पोर्शन है ऊपर का दैट इज लाइंड बाई क्वाइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्वाइडल एपिथेलियल टिश्यू, और इसमें भी न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। असेंडिंग लिम्ब के सेल्स में भी न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। आफ्टर एंटरिंग इनटू द कॉर्टेक्स इट अगेन फॉर्म ए सॉर्ट ऑफ नेटवर्क। रीनल ट्यूब्यूल फिर एक नेटवर्क बना देता है और इस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पहले वाला क्या था? PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है? विच इज नियरर टू समथिंग, और जो कोई दूर हो, एट ए डिस्टेंस हो, वो डिस्टल हो गया। अब बोमेन कैप्सूल के करीब कौन सा है? PCT, या बिगिनिंग ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल में कौन सा है? तो उसको बोलेंगे कि वो पास वाला है यानी प्रॉक्सिमल है, और जो लास्ट में है यानी डिस्टेंस पे है दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वोल्यूटेड का मतलब क्या होता है? दैट इज फॉर्मिंग ए सॉर्ट ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो यहां भी नेटवर्क बना, यहां भी नेटवर्क बना, लेकिन इसको PCT बोला, इसको DCT बोला। ठीक है, तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है ये अगेन लाई करता है इन दी कॉर्टेक्स रीजन एंड इट इज आल्सो लाइंड बाई क्वाइडल सेल्स। इसकी वॉल में भी क्वाइडल सेल्स होते हैं। ठीक है, और माइक्रोविल्लाई बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है इट इज कनेक्टेड विद ए स्ट्रेटन्ड, एक स्ट्रेट यानी सीधे एक पार्ट के साथ कनेक्टेड है जिसको हम जंक्शनल ट्यूब्यूल बोलते हैं या कनेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये वाला पोर्शन कौन सा है? कनेक्टिंग ट्यूब्यूल या जंक्शनल ट्यूब्यूल। ठीक, एंड द जंक्शनल ट्यूब्यूल मूव्स इनटू ए लार्जर ट्यूबुलर पैसेज, और उस लार्जर ट्यूबुलर पैसेज को हम क्या बोल देते हैं? दैट लार्जर ट्यूबुलर पैसेज इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। इसको हम क्या बोल देते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो बड़ा पोर्शन है इसको हम बोल रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट। और आप देख रहे होंगे कि इस कलेक्टिंग डक्ट में ये जगह जगह पे ऐसे दिखाए हुए हैं, यानी कई सारे नेफ्रॉन के ये कनेक्टिंग ट्यूब्यूल वाले हिस्से आके जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यूरिन फॉर्मेशन हुआ आफ्टर द फिल्ट्रेशन, यहाँ से मूव करते करते ये किस में आ गया? कनेक्टिंग ट्यूब्यूल के जरिए कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट जो हैं वो आगे किसके साथ जुड़ जाते हैं? विद द रीनल पेपिला ऑफ रीनल पिरामिड्स। और रीनल पिरामिड्स किसके साथ जुड़ जाते हैं? विद माइनर कैलिसेस, और माइनर कैलिसेस मेजर कैलिसेस में। मेजर कैलिसेस आगे पेल्विस रीजन में, और पेल्विस से यूरेटर्स, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के जरिए यूरिन बॉडी से बाहर।
ठीक है। तो इस तरीके से ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं इनमें ड्यू टू दी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ड्यू टू दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, और पहले नेफ्रिक फिल्ट्रेट, आगे पढ़ेंगे हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट, और फिर अल्टीमेटली जो है यूरिन की फॉर्मेशन होती है। ये इन बड़े डक्ट्स में 7-7, 8-8 जो है नेफ्रॉन एक बड़े डक्ट में आके उस यूरिन को रिलीज कर देते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट आगे किसके साथ यूनाइटेड होते हैं, जुड़े होते हैं विद दी डक्ट्स ऑफ बेलिनी के जरिए। कुछ लार्जर डक्ट्स होते हैं जिनको डक्ट्स ऑफ बेलिनी बोलते हैं, उनके जरिए वो यूनाइटेड होते हैं विद दी रीनल पिरामिड्स। और रीनल पिरामिड्स आपको आगे पता ही है, आपने किडनी के स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि रीनल पिरामिड्स आर फर्दर यूनाइटेड विद दी माइनर देन मेजर कैलिसेस देन रीनल पेल्विस। तो इस तरीके से ये यूरिन की कंडक्शन, फॉर्मेशन एंड कंडक्शन होती है। तो इतनी बात आज हमने इसके बारे में करनी थी, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, और जुगस्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस एक होता है, वो क्या चीज़ है। तो ये सारी बातचीत जो है वो आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।